शिवाजी महाराज और औरंगजेब टकराव की शुरुआत। 17वीं शताब्दी का भारत। उत्तर में मुगल बादशाह औरंगजेब की सत्ता अपने चरम पर थी, तो दक्षिण में उभर रहा था एक ऐसा सूरज जिसकी रोशनी पूरे भारत को स्वराज्य का मार्ग दिखाने वाली थी, छत्रपति शिवाजी महाराज। औरंगजेब को हमेशा ये चिंता सताती रही कि यदि दक्षिण में कोई शक्ति सिर उठाएगी तो मुगल साम्राज्य की नींव हिल जाएगी, और शिवाजी महाराज की बढ़ती ताकत यही खतरा बन चुकी थी। असली टकराव की शुरुआत। मुगलों और शिवाजी महाराज के बीच असली टकराव तब शुरू हुआ जब शिवाजी महाराज ने सूरत पर आक्रमण किया। ये हमला केवल एक लूट नहीं थी, यह एक प्रतीक था कि अब दक्षिण भी उत्तर के अत्याचारों का जवाब देना जानता है। सन 1664 में शिवाजी महाराज ने सूरत, मुगल साम्राज्य का व्यापारिक हृदय, पर हमला किया। शिवाजी महाराज ने 4 दिन तक वहां डेरा डाले रखा, लेकिन आम जनता को क्षति नहीं पहुंचाई। सिर्फ शाही खजाने, व्यापारियों और प्रशासनिक इमारतों को निशाना बनाया गया। ये हमला औरंगजेब के लिए सीधी चुनौती थी। औरंगजेब की प्रतिक्रिया। इस अपमानजनक आक्रमण के बाद औरंगजेब ने दक्षिण में शिवाजी महाराज को रोकने के लिए अपने सबसे भरोसेमंद सेनापति को भेजा, मिर्जा राजा जय सिंह। जय सिंह न केवल एक कुशल योद्धा था, बल्कि चतुर कूटनीतिज्ञ भी था। उसने शिवाजी महाराज को कूटनीति से बांधने की कोशिश की। राजनीतिक दबाव और सैन्य घेरेबंदी के कारण शिवाजी महाराज को कुछ समय के लिए समझौता करना पड़ा। सन 1665 में पुरंदर की संधि हुई, जिसमें शिवाजी महाराज को कुछ किले मुगलों को सौंपने पड़े। लेकिन ये संधि एक अस्थायी विराम थी, संघर्ष का अंत नहीं। शिवाजी महाराज की आगरा यात्रा 1666। औरंगजेब ने शिवाजी महाराज को आगरा बुलाया, यह एक जाल था। शिवाजी महाराज को मुगल दरबार में अपमानित किया गया, उन्हें मनसबदारों की पंक्ति में खड़ा किया गया। यह अपमान सहना शिवाजी महाराज के स्वाभिमान के विरुद्ध था। वो व्यक्ति जो स्वराज्य के लिए खून बहा चुका था, उसे एक दरबार में तुच्छ बना दिया गया। शिवाजी महाराज ने औरंगजेब से स्पष्टीकरण मांगा, लेकिन बदले में उन्हें नजरबंद कर दिया गया। यहीं से शुरू होती है इतिहास की सबसे चमत्कारी पलायन योजना। आगरा से पलायन, बुद्धि का कमाल। शिवाजी महाराज ने दिखाया कि असली ताकत तलवार से नहीं, बुद्धि और धैर्य से होती है। उन्होंने बीमार होने का नाटक किया और प्रतिदिन फल और मिठाइयां बांटने की इजाजत ली। एक दिन वो फल और मिठाइयों की टोकरी में छिपकर आगरा किले से निकल गए। पुत्र संभाजी महाराज पहले ही सुरक्षित स्थान पर भेज दिए गए थे। इस योजना ने पूरे मुगल प्रशासन को हिलाकर रख दिया। शिवाजी महाराज की इस चतुराई ने न केवल उनकी वापसी सुनिश्चित की, बल्कि यह सिद्ध कर दिया कि मराठा राजा को कैद में रखना असंभव है।
शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के खेमे में खलबली मचा दी थी। अब युद्ध केवल जमीन का नहीं था, बल्कि दो विचारों का था, एक जो दमन से चलता था और एक जो धर्म और न्याय से जन्मा था। छत्रपति की उपाधि और राज्याभिषेक। इतिहास में कुछ क्षण ऐसे होते हैं जो केवल सत्ता का नहीं, बल्कि संस्कृति और अस्मिता का भी प्रतीक बन जाते हैं। छत्रपति शिवाजी महाराज का राज्याभिषेक ऐसा ही एक क्षण था। वो दिन जब केवल एक योद्धा नहीं, बल्कि संपूर्ण हिंदवी स्वराज्य का अधिपति जन्मा। राज्याभिषेक की आवश्यकता। शिवाजी महाराज ने जब अपने साहस, रणनीति और संगठन से दक्षिण भारत में अपनी शक्ति स्थापित कर ली, तो अब समय था उस शक्ति को आधिकारिक रूप देने का। वे केवल एक सेनानायक या प्रांतीय नेता नहीं रहना चाहते थे। वे एक स्वतंत्र, संप्रभु राजा बनना चाहते थे, जो किसी भी विदेशी सत्ता को न माने। उनका यह निर्णय केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण का संकेत भी था। मुगल और इस्लामी सुल्तानों के लंबे शासन के बाद एक हिंदू राजा का राज्याभिषेक, ये पूरे भारत के लिए प्रेरणा बन गया। राज्याभिषेक की तैयारी। राज्याभिषेक एक सामान्य समारोह नहीं था। इसके लिए गहराई से वैदिक परंपराओं का पालन किया गया। प्राचीन ग्रंथों के अध्ययन के लिए बनारस, नासिक और अन्य क्षेत्रों से पंडित बुलाए गए। इस ऐतिहासिक अवसर को सफल बनाने की जिम्मेदारी निभाई गई। प्रसिद्ध विद्वान और गुरु गागा भट्ट द्वारा। गागा भट्ट ने शिवाजी महाराज को सूर्यवंशी क्षत्रिय घोषित किया और वैदिक विधि से उनका अभिषेक संपन्न किया। इतिहास का वह दिन 6 जून 1674। 6 जून 1674 को रायगढ़ के किले में एक भव्य मंच पर शिवाजी महाराज ने छत्रपति की उपाधि धारण की। छत्र का अर्थ है छाया देने वाला, रक्षक, और पति, स्वामी। अब वे केवल सेना के नायक नहीं, बल्कि प्रजाजनों के संरक्षक, धर्मरक्षक और संप्रभु शासक बन चुके थे। इस अवसर पर शिवाजी महाराज ने स्वर्ण मुद्रा चलवाई, नया शासन तंत्र स्थापित किया और एक वैदिक शासक के रूप में अपने राज्य को हिंदवी स्वराज्य नाम दिया। ये केवल एक राजा का नहीं, बल्कि हिंदू संस्कृति के गौरव का राज्याभिषेक था। शिवाजी महाराज की दूरदृष्टि। राज्याभिषेक के बाद शिवाजी महाराज ने प्रशासनिक व्यवस्था को और मजबूत किया। विभिन्न विभागों के लिए मंत्री परिषद नियुक्त की, जिसे अष्टप्रधान कहा गया। पद कार्य। पेशवा प्रधानमंत्री सरनौबत सेनापति मजूमदार वित्त मंत्री वाकनीस पत्राचार मंत्री चिटनीस सचिव सुमंत विदेश मंत्री धर्माधिकारी धार्मिक मामलों का प्रमुख न्यायाधीश न्याय व्यवस्था प्रमुख। उन्होंने धर्म और जाति के आधार पर भेदभाव नहीं किया। शिवाजी महाराज का राज्य धर्मनिरपेक्ष और न्यायप्रिय था। इतिहास के पन्ने वीरों से भरे हैं, पर शिवाजी महाराज का स्थान सबसे ऊंचा है। उनका जीवन बताता है, जब इरादे अटल हों, तो कोई भी बादल राह नहीं रोक सकता।
इस महान गाथा को औरों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल से जुड़ें। हर हर महादेव। सब्सक्राइब फॉर नेक्स्ट पार्ट।